सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डीमन गॉड था वो जाग गया था और उसके बाद उसने लीजियान को पकड़ लिया था और लीजियान उससे उसको नहीं छुड़ा पा रहा था। और तभी हमने देखा था कि जो चेन था वो सभी से कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, वरना हम इसे नहीं रोक पाएंगे। जिसके बाद वो सभी के सभी एक साथ मिलकर उस डीमन गॉड पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और उन सभी के सभी ने यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल का यूज़ करना था, लेकिन हम देख पाते हैं उसी टाइम पे वहाँ पर कोई आ जाता है। पहले हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर वो उन तीनों के अटैक्स को बड़ी ईजिली रोक लेता है और उन तीनों को ही अपने पावरफुल अटैक से पीछे की ओर धक्का दे देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाते हैं। और अब हम देखने लगते हैं वो लोग भी ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं चैन बोलता है कि आप तो और कोई नहीं किंग जाव एकेडमी के डीन हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीन होते हैं वो कहने लगते हैं जो डीमन गॉड है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम इसे कुछ नहीं कर पाओगे। और वो यहाँ पर लीजियान की तरफ देखकर बोलते हैं कि लीजियान का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसने ब्लड गॉड माउंटेन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और इसने सबसे ज़्यादा ब्लड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से डीमन गॉड को इसकी बॉडी सबसे ज़्यादा पसंद है और इसकी बॉडी की पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए हमें इसके साथ ये करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं चेन और लियान इसकी ऐसी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डीन के ऐसे किसी भी मकसद के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वहाँ पर फैंक्विंग होता है वो बोलने लगता है कि क्या आप ही वो इंसान हैं जिसने इस डीमन गॉड को बनाया है और इसे बाहर आने में मदद करी है। यहाँ पर क्या सही में एम्परर मिंग की विरासत खाली एक दिखावा था और बस तुम्हें यहाँ पर इस डीमन गॉड को आज़ाद कराना था? क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ? जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है। जो लिन होती है वो यहाँ पर इन सभी को बातें करता हुआ देखकर सोचने लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ पर ये भी सोचने लगती है कि इस बार सही में जो लीजियान है वो मर जाएगा और वो इस बार काफ़ी ज़्यादा असहाय है। और यहाँ पर वो लीजियान की स्थिति देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन वो यहाँ पर सोचने लगती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा और इस जगह के बारे में सबको बताना होगा, वरना जो ये डीमन गॉड है अगर ये यहाँ से बाहर आ गया तो सभी को नुकसान पहुँचा सकता है। और ये बाहर आने के बाद सभी के सभी कॉन्टिनेंट और सभी जगहों को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए बाहर जाकर उसे सभी लोगों को बताना होगा और इस डीमन गॉड को रोकना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ये डीमन गॉड होता है यहाँ पर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज़ करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तुम इस दुनिया को ख़त्म क्यों करना चाहते हो? तभी हम देख पाते हैं जो वहाँ पर वो डीन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये सब, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहता है कि मैं इस दुनिया से निराश हो चुका हूँ और इस दुनिया ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या सही में तुम इस दुनिया से निराश नहीं हुए हो? इसने तो तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा गलत काम किए हैं, तो तुम्हारे पास भी एक चांस है कि तुम इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सको, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छे नहीं करा। तुम्हारी जो बचपन की साथी थी, यानी कि जिससे तुम बचपन से प्यार करते थे, उस लड़की ने भी तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें मारने की कोशिश करी। और तुम यहाँ पर सीटू पैलेस के यंग मास्टर के बारे में कैसे भूल सकते हो? वही तो वो बंदा था जिसने तुम्हारी ब्लड लाइन को तुमसे छीन लिया और तुम्हें एक बेकार इंसान बनाकर रख दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब लोग मर जाएं? और उस टाइम पे वहाँ पर तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग थे कि वो तुम्हें चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं करी। बस सभी ने मिलकर तुम्हें वहाँ पर दबाया, यहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार और यहाँ तक तुम्हारे फादर और तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारी हेल्प नहीं करी और उन्होंने भी तुम्हें धोखा दिया। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वहाँ पर वो डीमन गॉड होता है वो हंसने लगता है यहाँ पर डीन की ऐसी बातें सुनकर लीजियान की स्टोरी पर। और अब हम देख पाते हैं उसकी पूरी आंखें रेड हो जाती हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसने लीजियान को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था और वो अपनी पकड़ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा था। और हम देख पाते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और यहाँ पर वो लीजियान को अपनी इविल एनर्जी से पोजेस करने लगता है ताकि वो लीजियान
लीजियान की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा सके। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर बोलता है कि हाँ, मैं इस पूरी दुनिया से निराश हो चुका हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पूरी वर्ल्ड को ख़त्म कर दूँ, लेकिन कैसे? तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर जो वोडीन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, तुम भी रिवेंज ले सकते हो अपना। वो कहते हैं बस तुम्हें यहाँ पर डीमन गॉड के साथ मर्ज होना है और तुम्हारे पास सारी डीमन गॉड की पावर्स होंगी और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वो यहाँ पर लीजियन से कहने लगते हैं इसके बाद तुम पूरे वर्ल्ड को तबाह कर पाओगे, ना ही C2 पैलेस को हो, पूरे वर्ल्ड को। और यहाँ पर तुम सभी से बदला ले पाओगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था। और तभी हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो भी यहाँ पर इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब जो डीमन गॉड था उसने लीजियन को धीरे धीरे कर पोजेस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी हम देख पाते हैं चेन और लियान उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और चेन बोलता है कि लीजियन तुम जाग जाओ, तुम अभी तक इसके कंट्रोल में हो। और हम देख पाते हैं वो दोनों उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो जो डीन होते हैं वो उनके ऊपर वापस से एक छोटा सा अटैक कर देते हैं, जिस अटैक की वजह से उन दोनों के अटैक वापस से रिफ्लेक्ट होते हैं और वो पीछे गिर जाते हैं। डीन यहाँ पर बोलने लगते हैं कि लीजियन अब बस तुम्हें यहाँ पर डीमन गॉड के साथ अपनी सोल को मर्ज करना है, जिसके बाद तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे कि इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर पाओगे और फिर तुम दोनों यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड पर राज करोगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं लीजियन को चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा इविल ऑरा आ जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है। जो लिन होती है वो यहाँ पर लीजियन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ पर जोर से बोलती है लीजियन, जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर धीरे धीरे कर उस इविल एनर्जी के कंट्रोल में आने लगता है। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो तुरंत ही अपने आप को उसके कंट्रोल से बाहर निकाल लेता है और अब हम देख पाते हैं लीजियन के चारों तरफ बिल्कुल भी इविल एनर्जी नहीं होती। और ये लीजियन ने कैसे किया था ये यहाँ पर नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीन होते हैं वो शॉक हो जाते हैं यहाँ पर और वो बोलने लगते हैं कि तुम ऐसी हालत में भी यहाँ पर अपने आप को कैसे फ्री करा सकते हो, अभी तक तो तुम पूरी तरीके से कंट्रोल में होने चाहिए थे। तभी लीजियन चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने इस डीमन लॉर्ड को कैसे जिंदा करा, लेकिन अगर तुमने वापस से मेरी बॉडी का यूज़ करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और लीजियन बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं वो बदला मेरा है, मैं उसे खुद ले लूँगा और मैं इस पूरी दुनिया से निराश नहीं हूँ। मुझे खाली कुछ लोगों से बदला लेना है, ना कि इस पूरे वर्ल्ड को तबाह करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से डीन बोलने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल डार्क मैजिक को रोक लिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पर इस डीमन लॉर्ड की बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट इंसान हो। और वो लीजियन से कहने लगते हैं तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा जितना भी टैलेंट है वो सब डीमन लॉर्ड के काम आएगा। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब डीमन लॉर्ड खुद ही तुम्हारी बॉडी को पॉजेस कर लेंगे और तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन सही में तुम्हारी सोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वहाँ पर वो डीमन गॉड होता है वो अपनी पावर को यूज़ करने लगता है और वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम मेरी पावर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियन के हेड पर एक अटैक कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इविल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसे देखकर लीजियन भी थोड़ा बहुत डर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो वहाँ पर इविल गॉड था उसका अटैक देखकर यहाँ पर नीचे खड़े हुए लीजियन के दोस्त और लीजियन का साथी भी डर जाते हैं और यहाँ पर वो भी सोचने लगते हैं कि क्या लीजियन इसे रोक पाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीन होते हैं वो बोलते हैं कि लीजियन कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, चाहे तुम कितना ही संघर्ष कर लो। और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए तुम यहाँ पर अब डीमन गॉड के पोजीशन में आ जाओगे और इसके बाद डीमन गॉड तुम्हारी बॉडी के अंदर अपना कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो कहने लगता है ये बात सही है, यहाँ पर अगर मेरा लेवल और ज़्यादा होता तो शायद से मैं अभी इसकी पावर को रोक पाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन का डीमन मास्क होता है वो उसी टाइम पे एक्टिव होने लगता है और यहाँ पर ये एक्टिव क्यों हो रहा था ये लीजियन को भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं जिसके बाद हम देख पाते हैं लीजियन इस मास्क को एक्टिवेट होता देख बोलने लगता है कि अब इस आर्टिफैक्ट को क्या हो गया, अब ये एक्टिव क्यों हो गया, क्या आज मेरे साथ सब कुछ एक साथ बुरा होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो तुरंत ही लीजियन के मुंह पर लग जाता है और जैसे ही वो लीजियन के चेहरे पर लगता है वो अपनी पावर वहाँ पर यूज़ करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है उसकी पावर उसी समय बढ़ जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि लीजियन काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन में होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लीजियन है वो वापस से उसी जगह पर आ गया है जहाँ पर डीमन मास्क उसे लाना चाहता था और चारों तरफ अब उसके ब्लड ही ब्लड था। और लीजियन बोलने लगता
लगता है कि ज़रूर डीमन मास्क ने मुझे वापस से यहीं पर बुला दिया है। और लीजियान सोचने लगता है कि चलो मुझे यहाँ पर ढूँढना होगा, क्या पता मुझे कोई ना कोई न्यू टेक्निक मिल जाए ताकि मैं उस डीमन गॉड को हरा सकूं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान को दिखाया जाता है और उसके आगे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद लीजियान यहाँ पर अपने सामने डीमन गॉड को भी देखता है और वो सोचने लगता है तो यहाँ पर डीमन मास्क डीमन गॉड को भी यहाँ पर ले आया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं डीमन गॉड के सामने वही जाइंट मैन था और डीमन गॉड उसको देखकर बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे यहाँ से बाहर भेजो, मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो जाइंट पर्सन होता है वो भी यहाँ पर इस डीमन गॉड से फाइट करने के लिए तैयार था। और जहाँ तक लीजियान को लग रहा था कि जो ये मास्क मैन है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि लीजियान को इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है शायद से यहाँ पर जो डीमन गॉड है ये यहाँ पर आज मेरे को ख़त्म ही कर डालेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीमन गॉड होता है वो यहाँ पर अपनी सोल बर्निंग टेक्निक को एक्टिव कर लेता है और यहाँ पर उस जाइंट की तरफ बढ़ने लगता है। और अब हम देख पाते हैं जो वो जाइंट था वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार था उससे, इसीलिए वो उसके उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। और यहाँ पर अब वो भी अपनी पावर को शो करता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि डीमन गॉड भी उसकी पावर को देखकर शॉक थे। और हम देख पाते हैं वो डीमन गॉड के ऊपर अपना एक बहुत ज़ोरदार फायर पंच कर देता है, जिस पंच में इतनी ज़्यादा पावर थी कि वहाँ पर जो डीमन गॉड का हेड था वो उसी समय चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद तो दूर खड़ा हुआ लीजियान भी यही सोच रहा था कि एक पंच में इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। और लीजियान कहने लगता है कि क्या सही में मैं यहाँ पर सब कुछ सही देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। लीजियान सोचने लगता है कि क्या ये सब रियल में हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो डीमन गॉड होता है उसका हेड अब गायब हो चुका था, क्योंकि वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर डीमन गॉड के हेड को ही गायब कर दिया था। और अब हम देख पाते हैं जो वहाँ पर वो जाइंट था वो अपनी पावर को और ज़्यादा शो करने लगता है और उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक गॉड रेलम कल्टीवेटर भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और उसको सामने डीन दिखाई देते हैं। और अब हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और लीजियान को ऐसे खुश देखकर डीन बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर डीमन गॉड की बॉडी के साथ मर्ज होना है और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम देख पाते हैं जो डीमन गॉड होता है उनका हेड उसी समय वहाँ पर गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस डीमन वर्ल्ड में जो भी होता है यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी उस इंसान के साथ वैसा ही होता है। और ये सब देखने के बाद जो वहाँ पर डीन होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीमन गॉड होता है उसकी बॉडी के धीरे धीरे कर टुकड़े होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीमन वर्ल्ड में भी ऐसा ही सेम थिंक हो रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वहाँ पर डीन होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर डीमन गॉड की बॉडी डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।